नॉर्मन विसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था, अपने आप में विश्वास कर रखें। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। सुखी होना आपके हाथ में है। न चिढ़ें, न गुस्सा हो। अब हम आगे जा रहे हैं 7वें अध्याय पर। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर हम अच्छे परिणामों की उम्मीद रखेंगे तो हमें अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। यहाँ आथर कहते हैं, मेरा बेटा हर काम में असफल क्यों होता है। एक दुखी पिता ने अपने 3 साल के बेटे के बारे में पूछा। आथर से पूछा कि मेरा बेटा हर काम में असफल क्यों होता है। इस युवक की असफलता का कारण समझना सचमुच मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था। मतलब सब कुछ होते हुए भी वो असफल था। वह अच्छे परिवार का था। उसकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी थी। उसके सामने बिजनेस की संभावनाएं भी औसत से बेहतर थी। फिर भी न जाने क्यों वह अपने हर काम में असफल हो रहा था। मतलब सब कुछ, सारी सुविधाएं होते हुए, सब कुछ होते हुए भी वह असफल हो रहा था। ये चीजें हम अपने आसपास भी देखते हैं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन इसके बाद भी बच्चे असफल होते हैं। तो उसका कारण उन्होंने बताया है, इसी में आगे देखेंगे। फिर भी न जाने क्यों वह अपने हर काम में असफल हो जाता था। वह जिस काम में हाथ डालता था वह गड़बड़ हो जाता था। वह बहुत कोशिश करता था, परंतु ना जाने क्यों सफलता उसके हाथ नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता था, कोशिश करता था, लेकिन इसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती थी। बहरहाल एक दिन उसे जवाब मिल गया। एक आसान परंतु सशक्त जवाब। इस नए प्राप्त रहस्य का कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद असफलता का सिलसिला टूट गया और उसमें सफलता का जादुई स्पर्श आ गया। उसका व्यक्तित्व अब केंद्रित था। उसकी शक्तियां प्रचुर थीं। लेकिन उसको फिर रास्ता मिल गया कि वो कैसे सफल हो सकता है। उस पर वो चलने। कुछ समय पहले मैं एक लंच में इस युवक से मिला और यह प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने करियर के शिखर पर दिख रहा था। मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे हैरानी हो रही है, कुछ साल पहले तक आप हर काम में असफल हो रहे थे। अब आपने एक मौलिक विचार को बेहतरीन बिजनेस में बदल दिया। आप अपने समुदाय के लीडर बन चुके हैं। कृपया आप में हुए इस उल्लेखनीय परिवर्तन के कारणों के बारे में बताइए। तो जो इतना परिवर्तन आया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। दरअसल यह बहुत आसान था, उसने जवाब दिया। मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीख लिया। मतलब उसने विश्वास करना सीख लिया। उसके पहले वो विश्वास में नहीं था, इसलिए उसके सामने असफलता आ रही थी। जब उसने विश्वास करना सीख लिया तो सफलता उसके जीवन में आ गई। मैंने पाया कि अगर आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह चमत्कार बाइबल की एक पंक्ति पर अभ्यास करने की वजह से हुआ। और वह पंक्ति कौन सी थी? अगर आप में विश्वास हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं धार्मिक परिवार में बड़ा हुआ था, उसने कहा, और मैंने यह पंक्ति कई बार सुनी थी, परंतु मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन आपके चर्च में मैंने सुना कि आप एक प्रवचन में इन शब्दों पर जोर दे रहे हैं। मतलब उसने पहले भी वो पंक्तियां सुनी थी, लेकिन उसके ऊपर उसका असर नहीं हुआ था। लेकिन जब
उसने प्रवचन में उसी पंक्ति पे जोर देते हुए प्रवचनकर्ता को सुना, तो उसका असर उसके ऊपर होने लगा। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी कि मुझ में इसी बात की तो कमी थी कि मेरे मस्तिष्क को विश्वास करने का, सकारात्मक चिंतन करने का, खुद या ईश्वर में आस्था रखने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। मैंने आपके दिए गए सुझाव के अनुरूप स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और आपकी बताई आस्था की तकनीकों का पालन किया। तो जब तक हम हर चीज के लिए श्रेय खुद लेने लगते कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, तब तक हमारे को उतनी सफलता नहीं मिलती। जब हम ये कहने लगते हैं कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पित जब कर देते हैं, उनके ऊपर जब विश्वास करने लगते हैं, तो हमारे काम बनने लगते हैं। मैंने स्वयं को हर चीज के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा मैं सही तरीके से जीने की कोशिश भी करता हूँ। वह मुस्कुराया और उसने कहा, ईश्वर और मेरे बीच एक पार्टनरशिप हो गई है। जब मैंने इस नीति को अपना लिया तो मेरे सामने होने वाली घटनाएं तत्काल बदल गईं। मैंने सबसे बुरे की जगह सबसे अच्छे की उम्मीद करने की आदत डाल ली, और यही कारण है कि पिछले दिनों मेरे साथ इतनी अच्छी घटनाएं हुई और मुझे लगता है जैसे जादू हो गया है ना। उसने अपनी मनमोहक कहानी को समाप्त करते हुए पूछा, परंतु इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यह था कि उसने दुनिया के सबसे सशक्त नियमों में से एक का प्रयोग करना सीख लिया था। एक ऐसा नियम जिसे मनोविज्ञान भी मानता है और धर्म भी, यानी आप अपनी मानसिक आदत को अविश्वास के बजाय विश्वास में बदल लें, उम्मीद करना सीखें, शंका करना छोड़ दें। ऐसा करने से आप हर काम को संभव बना सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल विश्वास कर लेने से ही आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाएगी, मतलब केवल विश्वास करना ही सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वह आपके दिमाग को दिशा दिखाता है, ताकि आप उससे वह चीजें ना मांगे जो आपके लिए अच्छी ना हो। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तब हमारा ये होता है कि हम वही चीज को, यानी ऐसी कोई चीज नहीं डिमांड करते हैं जो हमारे लिए अच्छी ना हो। वो हमारे को, ईश्वर हमें दिशा दिखाता है और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ना हो, इस तरह की कोई चीज नहीं मांगते जो ईश्वर के अनुरूप ना हो। परंतु इसका निश्चित रूप से यह मतलब जरूर है कि जब आप विश्वास करना सीख जाते हैं तो जो काम असंभव लगता था वह अब संभावना के क्षेत्र में आ जाता है। हर महान काम अंत में आपके लिए एक संभावना बन जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कहते हैं, किसी भी शंका भरे काम की शुरुआत में हमारा विश्वास वह चीज है जो उस काम में सफलता दिलाती है। मतलब हमारे को अगर किसी काम में सफलता चाहिए तो सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इस काम में अवश्य ही सफल होंगे। विश्वास करना सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। यही किसी भी काम में सफलता हासिल करने का एक मूलभूत तत्व है। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक चुंबकीय शक्ति का उत्पन्न करते हैं, जो आकर्षण के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को आपकी ओर आकर्षित करती है। परंतु अगर आप सबसे बुरे की आशा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में विकर्षण की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ को आपसे दूर कर देती है। यह आश्चर्यजनक है कि सर्वश्रेष्ठ की लगातार आशा करने से किसी तरह ऐसी शक्ति गति में आ जाती हैं जो सर्वश्रेष्ठ को संभव बना देती हैं। तो सबसे पहले तो हमें विश्वास करना है, जो चीज हम चाहते हैं करते हैं कि हाँ हमारे को विश्वास। कई लोग काम तो बहुत करते हैं और समय भी देते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, कहीं ना कहीं शंका रहती, और वही डाउट उनको सफल नहीं होने देता है। तो विश्वास बड़ी चीज है। तो हम अपने सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो